सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी। तो आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सॉल्यूशन। ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। आज इस चैप्टर को हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है, और इसको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो अगर मैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करूं तो सॉल्यूशन होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर। क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर। तो हम बोल सकते हैं इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अब यहां से एक चीज पता लग रही है कि जो सॉल्यूशन होता है वो मिक्सचर होता है। तो आपको मिक्सचर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, नहीं है तो देख लो। यहां पे आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा मैटर के बारे में कि मैटर दो टाइप का होता है, एक प्योर मैटर होता है और एक इम्प्योर मैटर होता है। प्योर का मतलब जिसमें केवल एक ही टाइप का सब्सटेंस हो, जैसे गोल्ड हो गया। इम्प्योर का मतलब जिसमें चीजें मिक्स होती है, इम्प्योरिटीज होती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। और ये जो आपका मिक्सचर है आपने दो टाइप का पढ़ा होगा। एक आपने पढ़ा होगा होमोजीनियस और एक आपने पढ़ा होगा हेट्रोजीनियस। तो सबसे पहले आप समझो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होता क्या है। तो हम होमोजीनियस किसे कहते हैं? जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, जिसमें ऐसे मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। तो इसमें कैसा होना चाहिए? नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझो क्या हो। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। जैसे कि मान लो वाटर है, हमारे पास मान लो वाटर है ऐसे, और यहाँ पे भी मान लो वाटर है। यहाँ पे हमने इसके अंदर शुगर को ऐड करते हैं। इसके अंदर कैसे ऐड करते हैं? शुगर को। और यहाँ पे ऐड करते हैं सैंड को। तो एक हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होगा और एक हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल होगा। मान लो इसमें वाटर है, ऐसे लिख देते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। अब यहाँ पे ये जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत ही यूनिफॉर्मली हर जगह पे एक समान सेम डिस्टेंस पे होते हैं, इस तरीके से। लेकिन जो ये नॉन यूनिफॉर्म होता है इसमें कहीं पे एक चीज ज्यादा हो जाती है और कहीं पे कम हो जाती है। जैसे नीचे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा और ऊपर आपको कम देखने को मिलेगा। और कैसे पहचान सकते हैं कि कोई चीज होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस? मान लो कि हमने जो शुगर सोल्यूशन बनाया जिसको हम शरबत भी कहते हैं, अगर मैं इसको पिलाऊं 2-3 लोगों को तो सब बोलेंगे मुझे सेम टेस्ट आ रहा है। कैसा आएगा टेस्ट? सबको सेम। लेकिन यहाँ पे पिलाऊं तो सबको कैसा टेस्ट आएगा? डिफरेंट। तो ये जो आपका मिक्सचर है ये है होमोजीनियस मिक्सचर, और ये जो मिक्सचर है आपका हेट्रोजीनियस। इस तरीके से दोनों को आप पहचान सकते हो। यहाँ पे हमने ये एग्जांपल ले लिया, शुगर इन वाटर, यहाँ पे सैंड इन वाटर। तो सॉल्यूशन तो दोनों, मैंने बोला कि जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब मिक्सचर होता है। तो हम इसको होमोजीनियस मिक्सचर ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि हम किस टाइप के सॉल्यूशन की बात करते हैं? हम ट्रू सॉल्यूशन की बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला है? होमोजीनियस मिक्सचर। तो हम यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया? सो अब हम बोल सकते हैं कि इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब जिसको आप मिला रहे हो, ठीक है। अब कंपोनेंट के बेस पे आप सॉल्यूशन को डिवाइड कर सकते हो। मान लो कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट हो। एक कंपोनेंट तो पॉसिबल है नहीं। तो अगर 2 कंपोनेंट है तो उसे हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाई का मतलब क्या होता है? 2। बाइनरी सॉल्यूशन। अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन मिल जाए जिसमें 3 कंपोनेंट्स है आपके पास तो उसको हम बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है। जिसमें 3 कंपोनेंट वो टर्नरी, जिसमें 2 कंपोनेंट वो बाइनरी। बट हमारे सिलेबस में कौन सा सॉल्यूशन है? बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें केवल कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट। अब वो दोनों कंपोनेंट क्या क्या है देखो। जैसे कि यहाँ पे हमने एक सॉल्यूशन बनाया, मतलब मिक्सचर। तो एक शुगर था, एक वाटर था। तो उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। जो पहला कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और जो दूसरा होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। तो आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है? तो देखो, सबसे पहले सीखते हैं कि हम किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। तो सॉल्यूट
को पहचानने का पहला जो इजी सा तरीका होता है, हम अमाउंट से चेक करते हैं, मतलब कि मास से चेक करते हैं। जिसकी क्वांटिटी कम होती है सॉल्यूशन में उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो इसकी लेस क्वांटिटी होती है, लेस क्वांटिटी, और इसकी क्वांटिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो मैं यहाँ पे बस मोर लिख देता हूं। तो ये तो आपका पहला तरीका हुआ कि अगर आपका मास ज्यादा है, अगर आपका मास ज्यादा है, कहां पे मास ज्यादा है, सॉल्यूशन में जिस चीज का मास ज्यादा है उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और जिसका मास कम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, कुछ ऐसा आपको मिल जाए जिसमें अमाउंट, कुछ ऐसा सॉल्यूशन भी आपको मिल सकता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट इक्वल हो जाए, तब कैसे पहचानेंगे कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा सॉल्यूट है। जैसे एग्जांपल से देखो, अगर मैं कह दूं 10 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 10 ग्राम ऑफ C2H6, एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे भी 10 ग्राम अमाउंट है और यहाँ पे भी 10 ग्राम अमाउंट है, तो अब कैसे पहचानेंगे कौन सा सॉल्यूट और कौन सा सॉल्वेंट। तो जब हम मास से पता नहीं कर पाएंगे तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मोल का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको मोल निकालने तो आता होगा, आपने क्लास 11th में सीखा होगा। अगर नहीं आता है तो देखो थोड़ा सा मोल के बारे में आपको बताता हूँ। मोल कैसे निकालते हैं, तो देखो मोल निकालने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला, अगर आपके पास वेट गिवन हो, WT से वेट को मैं ऐसे लिखता हूँ। दूसरा, आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल हो, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो। और तीसरा, आपके पास मोलर वॉल्यूम हो, मोलर वॉल्यूम। तब आप मोल कैसे कैसे निकाल लेंगे। तो मान लो बीच में आपका मोल है इस तरीके से, तो जब आपको वेट गिवन हो और आप मोल निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, वेट को मोलर मास से डिवाइड करना है, MM बोल देते हैं उसको, इसको कैपिटल M से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका मोल आपको मिल जाएगा। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है और आप मोल निकालना चाहते हैं तो उसे आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। एवोगैड्रो नंबर पता है ना, कितनी वैल्यू होती है, 6.02 × 10⁻23। अगर आपके पास मोलर वॉल्यूम हो तो आप किससे डिवाइड करेंगे, 22.4 से डिवाइड करेंगे। और ये जो चीज होती है केवल गैस पे वैलिड होती है, ओनली फॉर गैस। टेम्परेचर आपका 273 केल्विन और प्रेशर आपका 1 atm होगा, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप मोल निकालेंगे। अब यहाँ पे मोल निकाल के चेक करते हैं कि कौन इसमें सॉल्यूट है और कौन इसमें सॉल्वेंट है। तो चलो यहीं पे देखते हैं, इसका वेट कितना है, 10 ग्राम। मोल निकाल रहा हूँ भाई, इसको N1 नाम दे देता हूँ। इसका मोलर मास, NaOH का मोलर मास, आप लोगों को मोलर मास भी निकालने आता होगा। जैसे कि सोडियम आता है 11 पे, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 23। फिर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16, और हाइड्रोजन का हो जाएगा 1। तो टोटल काउंट करोगे कितना आएगा, 40। तो इसको 40 से डिवाइड कर दो। इसका मोल निकालते हैं N2, तो ये इसका अभी वेट कितना है, 10, और इसका मोलर मास आ जाएगा आपके पास 30। तो ये हो जाएगा 1/4, जिसको आप बोल सकते हो 0.25, और ये हो जाएगा 1/3 जो आएगा 0.33। अब मुझे बताओ यहाँ पे N1 बड़ा है कि N2 बड़ा है, बता सकते हैं N1 बड़ा है कि N2 बड़ा है। तो हम बोलेंगे N2 की वैल्यू ज्यादा है, मतलब कि ये जो C2H6 है इसके मोल ज्यादा है, तो हम बोल देंगे कि जो C2H6 है वो आपका क्या है, सॉल्वेंट, और जो आपका NaOH है वो आपका क्या है, सॉल्यूट है। तो पहला तो आपको ये बताया गया, इस तरीके से पता कर लो। सेकंड मैंने बताया, यहीं पे इसको लिख देता हूं कि अगर मोल ज्यादा है तो सॉल्वेंट, आप इसके नोट्स बना लीजिए अच्छे से, और आपके पास मोल कम है किसी का तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचान सकते हैं। एक और चीज देख सकते हो, अब हमें पता लग ही गया कि जो सॉल्यूट होता है और जो सॉल्वेंट होता है दोनों मिलके क्या बनाते हैं भैया, सॉल्यूशन बनाते हैं। इस तरीके से क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। मान लो कि हमने भी एक सॉल्यूशन बनाया चीनी और पानी का, तो एक हमने यहाँ पे शुगर ऐड कर लिया और एक हमने यहाँ पे वाटर यूज कर लिया, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया हमारे पास, शुगर सॉल्यूशन, जिसको हम शरबत बोल सकते हैं। ठीक है भैया, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया शुगर सॉल्यूशन हमारे पास रेडी है। जो शुगर होता है उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड होता है, चीनी है ना सॉलिड होता है। अब पानी कैसा होता है, लिक्विड होता है। जब शरबत बनेगी, यानी कि ये जो शुगर सॉल्यूशन बनेगा, तो आपको ये लिक्विड में दिखाई देगा या सॉलिड में दिखाई देगा, तो हम बोलेंगे भाई लिक्विड में दिखाई देगा, तो ये अपने क्या बनेगा, लिक्विड। तो यहाँ से एक चीज हम बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होता है वो कौन डिसाइड करता है, सॉल्वेंट डिसाइड करता है। जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होती है वही सेम फिजिकल स्टेट किसकी होगी,
सॉल्यूशन की। तो 1 मार्क का क्वेश्चन यहां से आपके लिए बन सकता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये आपने सीखा यहाँ पे कि कभी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप कैसे पहचानोगे। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। ओके, अब ये जो बाइनरी सॉल्यूशन है हमें इसकी पूरी स्टडी करनी है। अब ये जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं। इसके लिए आपको एक टेबल शो हो रहा होगा यहाँ पे, उसको देखो। इसमें बाइनरी सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स एंड टाइप्स है। 1-2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, तो इसको आप अच्छे से करोगे। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है भाई, देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कभी आपने सुना है कॉन्सेंट्रेशन के बारे में? देखो, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट in a given amount of solution in various terms यानी कि सॉल्यूशन यानी कि कॉन्सेंट्रेशन का काम क्या है? किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है ये बताना। ठीक है, अलग अलग टर्म्स में। मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे पास बहुत सारे होंगे। आपने सुना भी होगा मास परसेंट होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, मोलैलिटी होती है, मोलैरिटी होती है। हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन होता है आपके पास। कंसंट्रेशन जो होता है वो 2 टाइप की हो सकती है। पहली हो सकती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और दूसरी हो सकती है टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है उसमें पहली जो आती है उसे हम बोलते हैं मास परसेंट या परसेंटेज मास भी इसको आप कह सकते हो। सेकेंड जो आती है उसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, एंड जो थर्ड आती है उसे हम बोलते हैं मोलैलिटी। और जो डिपेंडेंट वाले में आती है उसे हम बोलते हैं मोलैरिटी। अच्छा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है इसकी भी बात हम आगे करेंगे जब हम मोलैरिटी पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन वेरियस टर्म्स। तो ये वेरियस टर्म्स वही है, मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मतलब कि सबका काम एक ही है कि सॉल्यूशन में कितना अमाउंट है सॉल्यूट का। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे समझो, कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि मान लो मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। और मैंने यहाँ पे 100 ml वाटर ले लिया। 100 ml वाटर हम एक सोल्यूशन यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 10 ग्राम शुगर ऐड किया और यहाँ पे मैंने 20 ग्राम शुगर को ऐड किया। ठीक है, अब आप ये इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। क्या करना है? हमें कंपेयर करना है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है और यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट कम है, तो हम बोलेंगे ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड है। कैसा है ये? कॉन्सेंट्रेटेड है। ये कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड। तो फिर ये कैसा होगा? अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड है तो फिर ये सॉल्यूशन कैसा होगा? इसको हम बोलेंगे डाइल्यूटेड। कैसा बोलेंगे? डाइल्यूटेड। मतलब कि जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म आएगा तो एक साथ में दूसरा भी टर्म आएगा डाइल्यूटेड या डाइल्यूशन बोलोगे आप इसको। ये दोनों कंपैरेटिव टर्म है। जैसा होता है ना हेड और टेल, है ना, टेल होगा जब तो हेड की बात कर सकते हैं, कोई एक अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, अब एक एक करके इनकी स्टडी करते हैं। मतलब कि मास परसेंट क्या होता है। सबसे पहले हम उठाएंगे मास परसेंट, काफी बड़ा है और उसको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मास परसेंट को करते हैं। तो ये है आपका मास परसेंट। इसको आपको अलग अलग तरीके से लिखा हुआ दिख सकता है। ये परसेंटेज बाय मास भी लिखा होता है, परसेंटेज बाय मास या मास बाय मास भी लिखा होता है। तो ये जितनी भी चीजें आपको दिखाई देंगी सारी की सारी सेम चीजें। मास परसेंट से हम क्या जानना चाहते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है, वो भी किसमें? परसेंटेज में। जैसे देखो, तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो एक सॉल्यूशन है जिसमें आपके पास 18 ग्राम वाटर है और उसमें 2 ग्राम शुगर है। ये वाटर है और ये शुगर है। अब यहाँ पे आपको क्या पता है? यहाँ पे आपको अमाउंट पता है कि इस सॉल्यूशन में 2 ग्राम चीनी है। मतलब कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है? 2 ग्राम। हम जानना चाहते हैं परसेंटेज में कितना है। इसी को क्या बोलते हैं?
मास परसेंट। तो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सो परसेंटेज मास का क्या फॉर्मूला होगा? हम बोलते हैं मास ऑफ सल्यूट। कोई भी आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म आप पढ़ लो, सल्यूट का जो अमाउंट होगा या जो मोल होगा सब के सब हमेशा ऊपर ही आएगा। तो मास ऑफ सल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है तो क्या लगाना पड़ेगा? इनटू 100। क्या लगाना पड़ेगा? इनटू 100। अच्छा, इसमें चेक कर सकते कितना आएगा, तो चलो चेक करते हैं। परसेंटेज बाई मास का, अच्छा मास कितना है इसमें? सल्यूट का तो 2 ग्राम है। सॉल्यूशन का मास कितना है? 18। बिल्कुल नहीं, ये सॉल्वेंट है और ये सल्यूट है, दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? सॉल्यूशन। तो दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा? 20 इंटू में 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया? 10%। हम बोल देंगे कि इस सोल्यूशन में चीनी कितना है? 10%। तो क्या हम सॉल्वेंट का भी मास परसेंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मुझे परसेंटेज मास ऑफ H2O निकालना है तो वो कितना होगा? ये किसका था? ये चीनी का था। लिख दो यहाँ पे शुगर। तो अगर मान लो टोटल परसेंट 100 का होता है, उसमें 10% चीनी है, तो पानी कितना होगा? बोलोगे 90%। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो और आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मास ऑफ सॉल्वेंट जिसका निकालना है उसका मास ऊपर अपॉन में टोटल इनटू में 100 करना है। ये है तरीका निकालने का। चाहे इससे आप निकाल सकते हो सिंपल, क्योंकि आपका सोल्यूशन हमेशा बाइनरी होने वाला है। तो एक आपने निकाल लिया तो दूसरे का 100 में से माइनस करके भी निकाल सकते हो। अब देखना ना, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, जैसे कि कैसे कैसे लिखा होता है। आपको लिखा होगा ऐसे परसेंटेज वेट बाई वेट। अच्छा, ये वेट बाई वेट भी लिख सकता हूं इसको, और एम बाई एम भी लिख सकता हूं, सेम ही चीज होती है दोनों के दोनों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो परसेंटेज वेट बाई वेट, इसका फॉर्मूला क्या है? मतलब कि हम परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब क्या होता है कि जो पहली वाली जो चीज होती है आपके सॉल्यूट के बारे में बता रही होती है, और दूसरी वाली चीज आपको सॉल्यूशन के बारे में बताना चाह रहा है। हम जानना चाहते हैं कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेट कितना है परसेंटेज के फॉर्म में, तो हम सेम फॉर्मूला ये लिख सकते हैं। इसी चीज को लिखने का ये अलग सा तरीका है। तो क्या बोलोगे? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। क्या अलग कर दिया? सेम ही है। अब इसी चीज को ये ऐसे भी लिख सकता है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लिख सकता है ना। मतलब कि इस बार जो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो अमाउंट होगा वो किस फॉर्म में होगा? वॉल्यूम के फॉर्म में होगा। तो आप क्या बोल दोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 बोल दोगे। पहला वाला सॉल्यूट, दूसरा वाला सॉल्यूशन। इसी को ऐसे भी लिख सकता है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूट आपका ग्राम में है और वॉल्यूम आपका ml में है। तो आप यहां पे बोल सकते हो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। और भी कुछ बोल सकते हैं क्या? परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट भी बोल सकते हो। इस बार आपका सॉल्यूट वॉल्यूम के फॉर्म में है और आपका सॉल्यूशन ग्राम के फॉर्म में है, तो हम बोल सकते हैं ग्राम मतलब कि वेट के फॉर्म में, तो बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो ये अलग अलग टर्म्स में ऐसे ये बन सकता है, जिसको आप ये सब तो फॉर्मूले हैं, बट आपको इनको डिकोड करने भी आना चाहिए। जैसे देखो कुछ एग्जांपल से इनको समझते हैं और अच्छे से। जैसे आपके पास लिखा है, देखो स्टार्टिंग से करते हैं। जैसे आपके पास लिखा है 10% W/W KCl प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन। क्या हुआ इसका मतलब? अगर आपने ये सीख रखा, अगर आपके सामने ये चीज आ गई तो इसको आप कैसे डिकोड करोगे? देखो, पहली वाली जो चीज होती है वो आपको सॉल्यूट के बारे में बताती है, और जो दूसरी वाली चीज होती है वो आपको सॉल्यूशन के बारे में बताती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 ग्राम सॉल्यूशन है, अब वेट है तो वेट को हम किस में मेजर करते हैं? ग्राम में मेजर करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 10 ग्राम ऑफ KCl प्रेजेंट इन, अब परसेंटेज की बात हो रही है, हम बोलेंगे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसको आप इस तरीके से आप डिकोड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, तो इसको कैसे कर सकते हैं? इसको आपको लिख सकता है 15% ऑफ V/V Na2SO4 प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस का मतलब पानी होता है। अब देखो, पहला वाला आपका वॉल्यूम है और दूसरा वाला भी आपका वॉल्यूम है, मतलब कि फर्स्ट वाला सॉल्यूट और सेकंड वाला सॉल्वेंट। मतलब हम बोल सकते हैं
15 ml of Na2SO4 present in 100 ml of solution। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी। अब देखो, एक आपके पास वेट है, एक आपके पास वॉल्यूम है। वेट को हम किस में मेजर करते हैं? वेट को हम ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं और केजी में भी मेजर कर सकते हैं। जो वॉल्यूम होता है वो ml में भी मेजर हो सकता है और लीटर में भी मेजर हो सकता है। बट यहाँ पे मैं हमेशा ग्राम और ml का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो बहुत ही छोटे लेवल पे होता है। छोटे का मतलब ml में करते हैं। जैसे कोई टेस्ट ट्यूब है तो उस टेस्ट ट्यूब में कितना ही अमाउंट जा सकता है, ml में ही जाएगा। इसलिए हम हमेशा यहाँ पे ml और ग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका भी एक एग्जाम्पल बन सकता है, जैसे कि बोल सकते हैं 20% ऑफ वेट बाई वॉल्यूम H2SO4 प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन। क्या हुआ इसका मतलब? अब पहला वाला आपका सल्यूट है और सेकंड वाला आपका सॉल्वेंट है। सल्यूट का मतलब 20, अब वेट है यहाँ पे तो 20 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन कितना? अब सेकंड वाला आपका सोल्यूशन क्या है? वॉल्यूम है, तो बोलेंगे 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इस तरीके से आप इसको डिकोड करोगे। अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ रही है तो मतलब ये भी आपको समझ में आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये वाली चीज है। आपको जो क्वेश्चंस होंगे इसी फॉर्म में देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक लास्ट और हो गया यहाँ पे, हम बोल सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं 25% वॉल्यूम बाय वेट। यहाँ पे क्या एग्जांपल ले सकते हैं? यहाँ पे ले लो आप KBR ले लो, ऐसे KBR प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन। KBR से अच्छा है आप NaCl ले सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा है। अब देखो यहाँ पे 25% है, पहला वाला आपका सल्यूट होता है, सेकंड वाला आपका सोल्यूशन होता है। सल्यूट आपका वॉल्यूम है, मतलब हम बोल सकते हैं 25 ml ऑफ NaCl प्रेजेंट इन। अब बताओ आपका जो सोल्यूशन है वो किसमें है? वेट में, तो हम बोलेंगे 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो इस तरीके से आप इन सारी चीजों को डिकोड करोगे। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज आती है PPV और PPM। वो क्या होता है उसको जरा देख लो। PPV क्या होता है? जैसे कि PPM देखते हैं। PPM का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, कि 1 मिलियन में एक, जैसे बोलते हैं ना लाखों में एक है। PPM की वैल्यू कितनी? जैसे 10⁶। और एक होता है PPB, इसका मतलब होता है 10⁸ पार्ट्स पर बिलियन। ये सारे के सारे फॉर्मूले फिर से रीअरेंज हो सकते हैं। जैसे कि देखो, अगर मैं एक फॉर्मूला लिखना चाहूँ वेट बाई वेट का PPM में, जैसे कि मुझे वेट बाई वेट, अब ये सारी की सारी चीजें परसेंट में। परसेंट का मतलब क्या होता है? 100। इसने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। हमारे पास अगर मान लो PPM आ गया, वेट बाई वेट इन PPM, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो आप बोल सकते हो, देखो सारी की सारी सेम चीज होगी, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सोल्यूशन। वेट की जगह हम क्या पे मास भी यूज कर सकते हैं वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू में अब आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? 10⁶ यूज करोगे। अगर यहाँ पे PPB होता तो हम क्या यहाँ पे यूज करते हैं? 10⁸। तो ये सारा का सारा किसके बारे में था? मास परसेंट के बारे में था, जिसको अलग अलग वेरियस टर्म्स में हमने समझा। अभी भी आपको 50 to 60% समझ में आया होगा सारा का सारा। अगर आपको इसको 90% समझना है, 100% समझना है, तो कम से कम आपको इसके 5-10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जो हम आगे अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। ठीक है, तो मिलते हैं हम क्वेश्चन वाले वीडियो में, जो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।